पता नहीं कौन बेवकूफ है जो सोने को मिट्टी के भाव बेच रहा है। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। जी नमस्ते, मुझे विलियम हेनरी साहब से मिलना है। मैं ही हूँ विलियम हेनरी। ओह, आप सेठ हीरा लाल। लाल नहीं, मल, हीरा मल। बैठिए। जी। चाय पियेंगे आप? ना, आप पीजिए। आप ही से मेरी कल फोन पर बात हुई थी। जी। मैं ही हूँ जो आपका ये बंगला खरीदना चाहता हूँ। वो तो आपने मुझको फोन पर ही बता दिया था। जी। लेकिन आपको एक बात याद है ना, मैंने आपको कहा था कि 50 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं। मुझे मंजूर है जी। तो चलिए मैं आपको अपना बंगला दिखा देता हूं। ना, कोई जरूरत नहीं ना, मेरा मतलब है कि बंगला मैंने बाहर से देख लिया है, उतना ही काफी है। आर यू श्योर? मैं बिल्कुल पक्का हूँ जी, आप तो बस पेपर दिखा दीजिए इस बंगले के पक्के। जस्ट ए मिनट। हाँ जी। ये लीजिए, आप तसल्ली कर लीजिए। आई एम विलियम हेनरी और बंगले का रजिस्ट्री हमारा नाम पर है। अच्छी तरह देख लीजिए। सेटिस्फाइड? हाँ जी, हाँ। तो डील पक्का? हाँ जी, पक्का जी, पक्का। आप बैठिए ना, बैठिए। एडवांस? ओह, लो जी, ये तो हो गए 10 लाख और ये रहे 20 लाख और ये रहे 25 लाख। वायदे के मुताबिक 25 लाख रुपया एडवांस और बाकी के 50% यानी 50% मेरे नाम पे रजिस्ट्री होने के बाद। श्योर। अब इस पे जरा साइन कर दीजिएगा। इसमें लिखा है कि मैंने 25 लाख एडवांस पाए। पर साइन हम अपने पेन से ही करेगा, क्योंकि ये मेरा लकी पेन है। ओह, करो जी करो, मन्ने तो साइन से मतलब है। ये लीजिए। बुरा मत मानना भाया, लेकिन ये साइन और ये साइन में थोड़ा सा फर्क है। देखिए, आपका यंग एज का फोटो और अब का फोटो में थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही, और फिर बुढ़ापे में हमारा हाथ कांपता है। नेचुरली फर्क तो आएगा ही। रजिस्ट्री का साइन बहुत बरस पुराना है, जब हम एकदम यंग था। पेपर्स कब तैयार करवाने का है? हाँ जी, ये आपके पेपर हैं। आज हो गया शनिवार, कल होगा रविवार और परसों है सोमवार। तो सोमवार को सुबह 9:30 बजे मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा और फिर हम इकट्ठे पेपर तैयार करवा लेंगे। वेरी गुड। पर देखना, रजिस्ट्री में ज्यादा टाइम खराब करने का नहीं है। कुछ हिला पिला के काम जल्दी पटा लेने का है। क्योंकि वेडनेसडे को हमारा लंदन का फ्लाइट है। हम अपना सन के पास जा रहा है। अच्छा, वो उधर ही सेटल है। अब हम उधर ही रहेगा। अच्छा, इसीलिए ये बंगला हम आपको बेचता है। ओ, तो ये बात बल्ले पड़ी। आप चिंता को नहीं करो, मेरी वहां बहुत जान पहचान है, यूं चुटकियों में काम कर लूंगा।
हाँ जी साहब, किससे मिलना है? हेनरी साहब से। आइए इस तरफ। मैडम, यस, ये अपने साहब से मिलने आए हैं। आइए। जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने हेनरी साहब से मिलना है। बैठिए, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा। वो अपनी स्टडी रूम में है, मैं भी उन्हें बुलाती हूँ। आप बैठिए। शनिवार को आया था तो ये बड़ो अकेला था। अब यो इसकी बेटी होगी। यस जी मुझे हेनरी साहब से मिलना है। आई एम मिस्टर हेनरी, टोनी हेनरी। जी मैंने आपसे नहीं, वो विलियम हेनरी साहब से मिलना है। आपको मिस्टर विलियम हेनरी से मिलना है? जी जी मैंने कोर्ट जाना है आज उनके साथ, अपने नाम ये पेपर रजिस्टर करवाने के लिए बंगले के। What are you talking about? और कौन से पेपर्स की बात कर रहे हैं आप? देखिए 50 लाख रुपए का सौदा हुआ है ये बंगले का, और 25 लाख रुपया मैं कैश एडवांस भी दे चुका हूँ। What? ये भी एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? आप हेनरी साहब को बुलाइए, वो विलियम। कब खरीदा आपने बंगला मिस्टर विलियम हेनरी से? कब के? परसों खरीदा, शनिवार को। अब हंस क्यों रहे हैं? आप उनको बुलाइए जी, वो विलियम हेनरी साहब को। देखिए, या तो आप एक बहुत बड़े पागल हैं और या फिर एक फ्रॉड। क्या? चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। कम ऑन आउट। अरे ते क्या धक्का मारेगा? मन्ने फ्रॉड कहता है? मन्ने धंधा सिखाएगा तू? अरे 25 लाख रुपए तन्ने दिया है मैंने, और मन्ने फ्रॉड कहेगा तू? अरे पहले तू विलियम हेनरी को बुला। ऐसे नहीं मानोगे। कम ऑन आउट। क्या हो गया? बाहर निकलिए, चलिए। चलिए बाहर निकलिए। हेनरी साहब को बुलाओ। बाहर निकलिए यहाँ से। प्रभु, प्रभु। जी साहब। जस्ट थ्रो हिम आउट। इस आदमी को यहाँ से बाहर फेंको, और बंगले के आसपास नजर आए तो मुझे बताना। जी साहब। चलो। अरे छोड़ तू मुझे, क्या तू मुझे बाहर फेंकेगा? अरे धोखेबाज तो तुम सब लोग हो। अरे मन्ने फ्रॉड कहता है, मेरे 25 लाख रुपए हजम करना इतना आसान को नहीं है। मैं पुलिस ने बुलाऊंगा। तो अब तुम मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हो? अरे धमकी को नहीं दूंगा, मेरे पास सबूत है कि विलियम हेनरी ने मेरे से 25 लाख रुपए एडवांस खाया है। हीरामल जी, जी आपके पास क्या सबूत है कि आपने विलियम हेनरी का बंगला खरीदने के लिए 25 लाख रुपया उन्हें पेशगी दी है? ये सबूत है जी, हमारे धोरे रसीद है उसकी साइन की हुई। आप वो रसीद दिखा सकते हैं? हाँ, हाँ। ये लो जी। हीरामल जी, इस रिसीट में किसी के भी दस्तखत नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे सामने साइन किए थे। इंस्पेक्टर, विलियम हेनरी, जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं वो मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्हें मरे हुए 18 साल हो चुके हैं। 18 years. Do you understand that? 18 years. This man is a fraud. इसे अरेस्ट करिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे पे भरोसा करो इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हीरामल जी,
आपको कहां से पता चला कि मिस्टर विलियम हेनरी का बंगला फॉर सेल है, बिकाऊ है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने अखबार में इश्तेहार दिया था कि मैंने बंगला चाहिए है, और ये शुक्रवार की शाम को ये हेनरी बाबू का हमारे धोरे फोन आया कि भाई मैं अपना बंगला फौरन बेचना चाहता हूँ और कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए है। अगर सौदा मंजूर हो तो 25 लाख रुपए एडवांस लेके आ जाओ, फौरन से पेशतर वहीं के वहीं सौदा कर डालेंगे। और वही हुआ। इंस्पेक्टर, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी सस्पेंस हॉरर फिल्म के डायलॉग बोल रहे हो। हीरामल जी, जब आप इनके बंगले पे गए शनिवार को, मिस्टर हेनरी विलियम्स के बंगले पे, तो उस बंगले पे कौन कौन था? आप किस किस से मिले? जी कोई नहीं, खाली वो हेनरी बाबू ही थे जी। उसकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? उम्र जी यही कोई 65-70 साल की। इंस्पेक्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम? जस्ट अ मोमेंट मिस्टर टोनी, आई नो द वैल्यू ऑफ माई टाइम। बहरहाल आप ये बताइए कि आप अपनी पत्नी के साथ सैटरडे को कहां थे? मैं और मेरी वाइफ एक हफ्ते के लिए गोवा गए थे छुट्टी के लिए, और आज सुबह की फ्लाइट से वापस लौटा है। गोवा। आप दोनों के अलावा उस बंगले पे और कोई तीसरा नहीं है? एग्जैक्टली, कोई भी नहीं है। कोई नौकर चाकर? जी हाँ, एक चौकीदार है। ये बताइए मिस्टर टोनी कि आपके घर की कोई डुप्लीकेट चाबी जो किसी और के पास रहती हो? जी नहीं, ऐसी कोई चाबी नहीं है। एंड इंस्पेक्टर, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आप इस आदमी को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? दिस मैन इज अ फ्रॉड, ये झूठ बोल रहा है। ये आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसका फैसला मैं करूंगा। हीरामल जी, आप ये बताइए कि जब आप शनिवार को मिस्टर विलियम हेनरी के बंगले पे गए थे, तब वहां वॉचमैन था? जी मैंने तो आपसे पहले कही ना जी कि वो बुड्ढे के अलावा और कोई नहीं था जी। एक बात समझ में नहीं आई मुझे हीरामल जी, इतनी बड़ी रकम 25 लाख रुपए आपने किस बिना पे दे दिए एकदम से उठा के? ये मन्ने की पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, और करोड़ों की प्रॉपर्टी जब 50 लाख में मिलती होवे तो किसी की भी आंखें अंधी हो जाएंगी जी। मैं भी लालच में आ गया और मैंने ज्यादा खोजबीन नहीं की जी। ऊपर से उसने मन्ना रजिस्ट्रेशन के पेपर दिखा दिए जिसमें उसी के नाम थे, बस मैंने भरोसा कर लियो। ओह, तो तुम्हें यह भी पता है कि बंगले के रजिस्ट्री के पेपर्स अभी तक मेरे ग्रैंडफादर के नाम पर है? पता है। अगर ऐसी बात है मिस्टर टोनी, तो फिर आपके घर जाकर वो रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हमें देखना होंगे। बस मन्ने पता था कि मुंबई पुलिस बड़ी मुस्तैद है जी, यही दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। चलो जी। ये सर, ये इंस्पेक्टर साहब, ये वो कोट है जो बुड्ढे आदमी ने पहना था। लेकिन इंस्पेक्टर, ये कोट तो मेरे ग्रैंडफादर का है। मिस्टर टोनी, ये कोर्ट में देख सकता हूं? श्योर। प्रीतम टेलर्स, विल्सन स्ट्रीट। अगर मैं भूल नहीं रहा तो 15 साल पहले ये विल्सन स्ट्रीट का नाम चेंज करके महात्मा गांधी मार्ग कर दिया गया था। इसके मायने ये हुए कि ये कोर्ट अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 साल पुराना है। हाँ। मिस्टर टोनी, मैं वो कागजात देखना चाहता हूं।
यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जी। ये देखिए, यही साइन तो मेरी रसीद पर किए थे उसने। लेकिन जो रसीद आपने दिखाई उस पर कोई सिग्नेचर नहीं थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो रसीद वाले साइन किधर गए। It has to be your grandfather's भूत टोनी, तभी तो रसीद में से सिग्नेचर भी गायब हो गए। अब भूत था या इंसान था, मगर जीता जागता मेरे सामने था। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, उसने यही साइन किए थे मेरे सामने। एक्चुअली इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा है। देखा आखिर बोल लिया इन्होंने। शनिवार को तारीख थी 15 जून और 18 साल पहले 15 जून को ही मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडमदर की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ग्रैंडफादर की आत्मा भटकते हुए अपने घर आई हो, और शायद इसीलिए करोड़ों की ये प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए में बेची, क्योंकि 18 साल पहले शायद इसकी कीमत 50 लाख रुपए रही हो। शायद ऐसा तो नहीं मिस्टर टोनी कि कोई इनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो, नकली विलियम हेनरी बन के इन्हें 25 लाख रुपयों के लिए ठग रहा हो। लेट्स फेस द रियलिटी। लेकिन ये कौन कर सकता है? बाय द वे मिस्टर टोनी, गोवा में आप किस होटल में ठहरे थे? गोवा पैराडाइज। गोवा पैराडाइज। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ये पेपर्स और ये बॉक्स मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूं, जस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, इफ यू डोंट माइंड। श्योर। थैंक यू। साहब, सलाम साहब। नाम क्या है तुम्हारा? जी, प्रभुदयाल। शनिवार की दोपहर को यहाँ ड्यूटी कर रहे थे? हाँ साहब, वो रोज दोपहर को 12 और 2 के बीच हमारी खाने की छुट्टी रहती है, तो रोज की तरह हम खाना खा के अपने कमरे में पीछे आराम कर रहे थे साहब। शनिवार की दोपहर को तुम आराम कर रहे थे, पक्का याद है? बिल्कुल याद है साहब। तो शनिवार को तुमने बंगले में किसी को आते जाते नहीं देखा? नहीं साहब। हीरामल जी, जब आप शनिवार को इस बंगले पे आए थे तब कितने बजे थे? जी यही कोई 1 बजे। श्रीवास्तव, गोवा में ये जो होटल है गोवा पैराडाइज, यस सर। पता लगाओ कि यहाँ मिस्टर एंड मिसेस टोनी ठहरे थे या नहीं। राइट सर। पेपर्स बहुत साल पुराने लगते हैं श्रीवास्तव। ऐसा जान पड़ता है जैसे बहुत सालों से किसी ने इन पेपर्स को छुआ तक नहीं। ये देखो, आपस में चिपक से गए। लेकिन ये रजिस्ट्री के पेपर्स इतने ही पुराने जान पड़ते हैं, लेकिन ये आपस में चिपके नहीं हुए। ऐसा तो नहीं कि टोनी ने जब हमें पेपर्स बताए, उसके बताने से पहले ये पेपर्स किसी ने खोल के देखे हों। यू आर राइट सर। ये भी पॉसिबल है कि हीरामल सच बोल रहा हो, क्योंकि उसने हमसे यही कहा था कि विलियम हेनरी ने उसे पेपर दिए थे। श्रीवास्तव, मुझे ये दोनों पेपर्स की लेबोरेटरी जांच चाहिए। पता लगाओ श्रीवास्तव कि ये पेपर्स कितने साल पुराने हैं। शायद हीरामल सच बोल रहा हो कि उस रिसीट पे सिग्नेचर्स किए हों, बाद में गायब हो गए हों। क्या इंस्पेक्टर भारत? सर, मैं सब इंस्पेक्टर नाथ बोल रहा हूँ। गोवा के होटल पैराडाइज से हमने कंफर्म कर लिया सर कि टोनी हेनरी और उसकी वाइफ वहां पर रुके थे, लेकिन दोनों रोज सुबह होटल से जल्दी निकलकर देर रात को वापस लौटते थे। वेरी गुड मिस्टर नाथ। अच्छा, एक बात बताइए कि मंडे को
सुबह एक्चुअली दोनों ने चेकआउट कर लिया था? यस सर। थैंक यू मिस्टर नाथ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। बाय। हेलो मिस्टर हीरामल, मंडे को हम तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम नहीं आया। हीरामल जी, आपने बताया था कि उसकी दाढ़ी भी थी? जी। नंदू, जरा इनकी दाढ़ी बनाना। हीरामल जी, हेनरी विलियम ऐसा लगता था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि नकली दाढ़ी मूछ लगाकर और विलियम हेनरी बनकर मिस्टर हीरामल को टोनी ने बेवकूफ नहीं बनाया। यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि टोनी ने इतना अच्छा मेकअप किया हो कि उसे पहचानना मुश्किल हो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मन ने तो टोनी की बात ही सच्ची लगे है। कहीं वो भूत उसका दादा ही तो नहीं था जिसने मेरे साथ बंगले का सौदा किया और कल रात मन ने वो फ्लैट के बाहर नजर आया। हो सकता है हीरामल जी कि यह हरकत भी टोनी की ही हो और उसे आपको विश्वास दिलाना हो कि आपकी डीलिंग उसके ग्रैंडफादर के भूत के साथ हुई। लेकिन आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, अगर आपकी डीलिंग उसके ग्रैंडफादर के भूत के साथ भी हुई है तो मैं उस भूत से आपका 25 लाख रुपए निकाल के ले आऊंगा। हाँ, क्योंकि भूतों को ठीक करना मुझे बखूबी आता है। इसे कहते हैं जी पुलिस। इंस्पेक्टर, दिस मैन इज अप टू समथिंग। ये लगातार आपको मन गढ़ंत कहानियां सुनाता है और आप उस पर विश्वास करके हम लोगों को परेशान करते हैं, जबकि इसके पास किसी भी बात का कोई सबूत नहीं है। और अब ये कहता है कि कल रात इसने अपने लिफ्ट के बाहर मेरे ग्रैंडफादर को देखा, जो कि 18 साल पहले मर चुके हैं। मिस्टर टोनी, कल रात 9 और 11 के बीच आप कहां थे? कल रात 9 और 11 के बीच मैं अपनी वाइफ के साथ डिनर पर गया था। आपको कोई एतराज? मुझे क्या एतराज हो सकता है? थोड़े से नर्वस से लग रहे हैं आप, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरामल जी की बातों पे विश्वास करके मैंने ये केस थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया तो आपको थोड़ी सी परेशानी सी हो गई? देखिए मिस्टर टोनी, अब हमें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि हीरामल जी सच बोल रहे हैं। वाकई धोखा हुआ इनके साथ और ये सारा खेल आपका रचाया हो सकता है 25 लाख रुपयों के लिए। होटल के कमरे से सुबह सवेरे जल्दी निकल जाना, बॉम्बे आना, अपना कार्यक्रम करना, रात को फिर होटल के कमरे में वापस, यह विश्वास दिलाने के लिए कि आप गोवा के गोवा में ही हैं। As simple as that. इंस्पेक्टर, आप भी अब इस पागल आदमी की तरह कहानियां बनाने लगे? आप हम पर शक नहीं कर सकते। मिस्टर टोनी, मैं आपके ग्रैंडफादर की तस्वीर देखना चाहता हूं, if you don't mind. I'm sorry इंस्पेक्टर, मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर की कोई भी तस्वीर नहीं है। मिस्टर टोनी, आपके पास आपके ग्रैंडफादर की, आपके दादाजी की एक भी तस्वीर नहीं? It's very hard to believe. तस्वीर है नहीं या आप देना नहीं चाहते?
कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सिग्नेचर की तरह ये तस्वीर भी गायब हो गई? सर, टोनी के घर से जो पेपर्स मिले थे, ये उसकी लैब रिपोर्ट आ गई है सर। तो जरा वो पेपर्स तो देना। मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव, जैसे अब ये केस सॉल्व होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पहले हमें ये जो सिग्नेचर्स गायब हो गए हैं, इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा श्रीवास्तव। वी हैव टू चेक दिस फर्स्ट। ये माजरा क्या है? Let's wait and watch. All right. तो माजरा ये है, तो हमारे मिस्टर ठग ने हीरामल को ठगने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल की। That's right. लेकिन क्वेश्चन अभी भी वही है कि ये सब किया तो किसने किया? इंस्पेक्टर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो रसीद में से सिग्नेचर कैसे गायब हो गए। मिस्टर विलियम हेनरी के जाली सिग्नेचर्स जिस इंक से किए गए थे मिस्टर टोनी हेनरी, उस इंक के अंदर एक ऐसा केमिकल मिला हुआ था कि उससे लिखा हुआ कोई भी मैटर कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन ये सब किया किसने? अभी बताता हूं।
प्रभु दयाल जी, बंदूक साफ कर रहे हो? उस दिन जब मैं आया तब भी तुम गन ही साफ कर रहे थे ना? रजिस्ट्री के पेपर्स जब लैब से चेक होकर आए सिक्योरिटी प्रभु दयाल, तो उन पेपर से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, ऑयल की खुशबू। वो ऑयल जो आमतौर पे आर्म्स एंड एम्युनिशन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ऑयल जो तुम अपनी बंदूक साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। लो सूंघ के देखो, सूंघो, खुशबू है। और तभी मेरा माथा खनका कि हो ना हो ये काम तुम ही ने किया है। अरे नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया है। राम सौगंध, हमारा यकीन मानिए, हमने कुछ नहीं किया साहब। तुम पे यकीन कर लूं? ठीक है, तुम पे यकीन कर लेता हूं। यह भी यकीन कर लेता हूं कि वो डील विलियम हेनरी के भूत के साथ हुई थी, और इस बात को साबित करने के लिए तुमने वो नकली विलियम हेनरी, वो भूत हीरामल के बिल्डिंग तक भी भेजा था ना प्रभु दयाल? ये क्या कह रहे हैं साहब? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, नहीं जानते होंगे, मान लेते हैं। हाँ। मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो ऐसे नहीं मानेगा। भूतों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। 2 सेकंड का वक्त देता हूं। अगर 2 सेकंड के अंदर तूने नहीं बोला तो मैं तुझे भूतपूर्व बना दूंगा। सुना तूने? अरे जान लेंगे क्या साहब? हम बताते हैं, गलती हो गई हमसे। ये सारा प्लान मैंने ही बनाया था साहब। दिमाग खराब हो गया था ना हमारा, मती मारी गई थी हमारी साहब। साहब ये प्लान हमने उस रात सोचा जब कौन है? कौन है वहां पर? रुक जा वहां पर, कौन है? वो चोर वही पेपर्स का बॉक्स चुरा कर भाग रहा था, यह सोचकर शायद कि उसमें कोई कीमती चीज है। मैंने उस चोर से वो बॉक्स तो छीन लिया, लेकिन वो चोर भाग गया। मैंने उस बॉक्स में वो पेपर्स देखे और ये प्लान मेरे दिमाग में आया। और मैंने अपने पिताजी को विलियम हेनरी बनाकर और तुम्हारे पिताजी ने नकली विलियम हेनरी बन के वो 25 लाख रुपए ठग लिए हीरामल जी से। वो रुपए कहां हैं? कौन स्पीकर? कम ऑन! मेरे पिताजी के पास। और तुम्हारे पिताजी कहां हैं? प्रभु बेटा,
सारे लोग तेरे साथ और यहाँ? रामदयाल बाबू, खेल खत्म, लेकिन पैसा नहीं हजम। तुम्हारा बेटा जुर्म कबूल कर चुका है। प्रभु बेटा, जाओ वो पैसे और जेवर लेके आओ। कमान, कोई कमान। लाता हूँ, अभी लाता हूँ। ये लीजिए, ये इसमें सारा पैसा है, सब पैसा है इसमें। ये लीजिए हीरामल जी, आपकी अमानत। इसे कहते हैं पुलिस। जरा गिन लीजिए। पूरी होंगे जी, पूरी है। वाह रामदयाल जी, बाप होने का अच्छा फर्ज निभाया आपने। अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसे गर्द में धकेला। तुम बाप नहीं हो, बाप के नाम पे ऐसा नासूर हो जिसका कोई इलाज नहीं। मैं तुम दोनों को चीटिंग और फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। प्लीज सर, आपने मुझे सुबह फोन किया था? जी हाँ। फरमाइए। इंस्पेक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। What's your problem? Please sit down. थैंक यू। इंस्पेक्टर, मेरी प्रॉब्लम बहुत अजीब है। मुझे दुनिया के सामने कानूनन ये साबित करना है कि मैं जिंदा हूँ। आप हैं कौन? Who are you? मैं हूँ मधुमिता, द फेमस फिल्म एक्ट्रेस मधुमिता। मधुमिता? वो फेमस फिल्म एक्ट्रेस जो... बिल्कुल ठीक, पहचाना आपने? लेकिन वो तो, if I'm not mistaken, बहुत साल पहले, लगभग 14-15 साल पहले लापता हो गई थी। दरअसल उस रात जब मैं शूटिंग से घर वापस आ रही थी, बारिश बहुत तेज की थी और मैं खुद ड्राइव कर रही थी। अचानक ना जाने कैसे मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए और मेरी गाड़ी खाई में जा गिरी। लेकिन गाड़ी में आग लगने से पहले ड्राइविंग सीट का दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं गाड़ी से बाहर निकल गई। इंस्पेक्टर, मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई। आपकी याददाश्त चली गई, लेकिन आपका चेहरा तो सही सलामत था। किसी ने आपको पहचाना नहीं कि यू आर द फेमस एक्ट्रेस मधुमिता? इंस्पेक्टर, एक्सीडेंट से मेरा चेहरा इतना खराब हो चुका था, इट वॉज रियली हॉरिबल। मैं खुद अपना चेहरा नहीं पहचान सकती थी, तो लोगों के मेरे चेहरा पहचानने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ये लोग कौन हैं? ये लोग मेरे माँ बाबा हैं। पिछले 15 सालों से इन्होंने मुझे अपने पास रखा, मेरी देखभाल की, और जब पिछले हफ्ते अचानक मेरी याददाश्त लौटी तो ये लोग मुझे मुंबई ले आए। और अब इंस्पेक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। कोई लापता शख्स अगर 7 साल तक नहीं मिलता तो कानूनन उसको रिकॉर्ड्स में डेड करार कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली राइट। और अब आप मेरी मदद से अपने आप को लीगली ये साबित करवाना चाहती हैं कि आप जिंदा हैं। विल यू हेल्प मी इंस्पेक्टर? या, आई विल। आपका बंगला? जी हाँ, ले दे के बस यही एक बंगला बचा है मेरे पास। बाकी जो कुछ भी था मेरे पास वो मैं पिछले 15 सालों में गंवा चुकी हूँ। ये भी कुछ कम नहीं है। मेरे ख्याल से इतने बड़े बंगले की कीमत करोड़ों में होगी। और बस
इसीलिए इस बंगले को मैं बेचना चाहती हूँ, ताकि इससे जो भी रुपए आए उससे मैं अपनी बाकी की जिंदगी अच्छी तरह और आराम से काट सकूं। नहीं, मैं ये बंगला नहीं बिकने दूंगी। बेचोगी, समझी? मारिया, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? ध्यान से देखो, मैं हूं मधुमिता। 15 सालों में तुम भी मुझे भूल गई? ध्यान से देखो, मधुमिता, तुम्हारी मालकिन। वाओ, ब्यूटीफुल। ये एरिया बहुत अच्छा है। गुप्ता जी, एक बात बताइए। पूछिए। इस एरिया में कोई बिकाऊ बंगला नहीं है? इसीलिए तो यहाँ आपको लाया हूँ। मेरे पास बंगलों की कोई कमी नहीं। अरे ऐसे बंगले रोज मार्केट में बिकने आते हैं और चले जाते हैं। मुझे आपकी चॉइस का अंदाजा लग गया है। आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा कि देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा, देखते ही पसंद कर लेंगे आप। अरे गुप्ता जी, जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत महंगे बंगले होंगे। अरे महंगे सस्ते की बात छोड़िए, अरे आपके स्टेटस को यही एरिया सूट करता है। शहर के सारे बड़े लोग यहीं पर रहते हैं। अरे साहब, चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए, बजट भी तो कोई चीज होती है। सर, बजट की बात छोड़िए, आप सिर्फ बंगला पसंद कीजिए, आपके बजट में मैं फिट करवा दूंगा। ये फिल्म एक्ट्रेस मधुमिता का बंगला है। मार्केट में है, बिकाऊ है। एक नजर देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। वाओ, हाँ तो भाभी जी, क्या ख्याल है आपका? बंगला तो बहुत ही खूबसूरत है। यस, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। मुझे तो ये बंगला बहुत पसंद आया। ये मधुमिता जी का बेडरूम है। यहाँ वो आराम फरमाया करती थी। अब आप यहाँ आराम फरमाएंगे। लेट मी सी। क्या हुआ? कौन है आप? इसलिए आए हो? बंगला देखना है। खबरदार, अगर आंख उठाकर भी इस बंगले को देखा, जब तक मैं जिंदा हूं, ये बंगला नहीं बिकेगा। लेकिन वो मधुमिता जी ने। गेट लॉस्ट। आइए गुप्ता जी, आइए। मुझे तो वो बुढ़िया कोई पागल लगती है, लेकिन आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उस बंगले से उसको निकाल बाहर करने की मेरी जिम्मेदारी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो बंगला आपको पसंद है ना? गुप्ता जी, हमें वो बंगला बहुत पसंद है। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। एक तरफ मार्केट में मंदी और दूसरी तरफ मधुमिता जी को पैसे की सख्त जरूरत है। बस इसीलिए तो आपको बंगला आधे दामों में मिल रहा है। भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम इस बंगले के मालिक हैं। मुझे भी कुछ सपना सा ही लग रहा है। तो चले हमारे सपनों के घर में। चलो। ठहरो,
यहाँ आ गए? देखो, ये बंगला हमने खरीद लिया है, अब ये हमारा घर है। ये तुम्हारा घर नहीं है, नहीं है। अगर तुमने इस घर में घुसने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। देखो, धमकी मत दो हमें, हमने कीमत दी इस बंगले की। खरीदा है हमने ये बंगला, अब इस बंगले के कानूनन मालिक हैं हम। तुमने अगर हमें परेशान करने की कोशिश की या हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो हम पुलिस के पास जाएंगे। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन पुलिस के पास तो तुम लोग को जाना ही पड़ेगा। भगवान, कहीं हमने ये बंगला खरीदकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं की? शुभ शुभ बोलो लता। आखिर इस औरत का इस बंगले से क्या वास्ता? कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ तो भगवान, वो औरत वापस तो नहीं आएगी ना? देखो लता, उस औरत का ख्याल दिमाग से निकाल दो। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। ये स्विच बोर्ड कहाँ है? अरे, यहाँ तो लाइट ही नहीं है। भगवान, 15 साल से बंगला बंद पड़ा हुआ है, कैसे लाइट होगी? लेकिन ये बात गुप्ता को हमें बतानी चाहिए थी। अब इस अंधेरी रात में चलो होटल वापस चलते हैं। होटल? अपना घर होते हुए? तो इस अंधेरी रात में यहाँ कैसे रहेंगे? एक रात का तो सवाल है, एडजस्ट कर लेंगे ना। कल कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे हम लोग। रुको, हाँ, मेरे पास कैंडल्स भी है। कोई है यहाँ पर? कोई है? कोई है? लता! 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 Oh my God! लता! 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 भगवान! My God! Oh no! श्रीवास्तव सर, ये कत्ल का केस लगता है। मारिया, आप इस लेडी को जानते थे? जी नहीं, लेकिन हाँ, जिस रोज हम बंगला खरीदने आए थे तब ये यहीं पर थी।
और इन्होंने हमें बंगला खरीदने से रोकने की कोशिश की थी। कब खरीदा आप लोगों ने बंगला? आज ही डील फाइनल हुई है और पेमेंट भी हमने आज ही किया है। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर लिए और आज रात को ही हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। आज ही आप लोगों ने शिफ्ट किया और देखिए इत्तेफाक की बात, आते ही आप लोगों ने ये लाश यहाँ पर पाई। जी। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि ये लेडी आपको ये बंगला खरीदने से मना कर रही थी? जी हाँ। कुछ आइडिया है क्यों? हमें कुछ नहीं पता। इससे पहले आप लोग कहाँ रहते थे? जी हम मुंबई में नए हैं। देखिए, मैंने रिसेंटली अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट किया है। जी। हमें घर की तलाश थी। मिस्टर गुप्ता मिले और उन्होंने हमें मधुमिता जी का ये बंगला दिखाया और हमने ये बंगला खरीद लिया। ऐसी बड़ी जल्दी भेज दिया मधुमिता जी ने ये बंगला। ये जगह सबसे अच्छी है। यहां पर मेरा शानदार शीशे का बार रूम होगा। बारिश के दिनों में तो यहां अलग ही आनंद आएगा। क्यों लता? साहब यहाँ आइए, देखिए। साहब क्या हुआ? लेकिन इंस्पेक्टर, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि वो बंगला आपका था। As simple as that. That's right. लेकिन आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बंगला पिछले 15 सालों से खाली पड़ा था। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके बंगले से जो स्केलेटन बरामद हुआ है वो स्केलेटन भी 15 साल पुराना है। यानी 15 साल पहले वहां एक लाश दफनाई गई थी और 15 साल पहले आपका घर खाली नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि स्केलेटन 15 साल से कम पुराना हो और किसी ने खाली बंगले का फायदा उठाकर उसे वहां दफना दिया हो। लेकिन आप ये भूल रही हैं मधुमिता जी कि आपका बंगला पूरी तरह खाली नहीं था। उस बंगले में मारिया रहती थी। मारिया आपकी मेड? मारिया वहां रह रही थी, लेकिन अकेली मारिया के लिए इतने बड़े बंगले की देखभाल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये भी तो मुमकिन हो सकता है मधुमिता जी कि मारिया को इस बात का पता हो कि 15 साल पहले आपके बंगले में किसकी लाश दफनाई गई हो सकता है। आपको क्या लगता है मधुमिता जी, कहीं मारिया के कत्ल की यही वजह तो नहीं? इंस्पेक्टर, इस वक्त मैं खुद ही इतनी कंफ्यूज हूं कि मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अब आप ही देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में एक साथ इतना कुछ हो गया है कि मैं... जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। काफी कम वक्त में बहुत सारी चीजें हो गई। आपकी याददाश्त का लौटना, आपका बॉम्बे वापस आना, बंगला बेचना, बंगले में मारिया का खून होना और आपके बंगले से स्केलेटन का बरामद होना। काफी कम वक्त में इतनी सारी चीजें हो गई। अच्छा, आपको क्या लगता है मधुमिता जी कि इन सारी चीजों का आपस में कोई तालमेल है, कोई इंटरकनेक्शन है? सर, ये तमाम चीजें हमें बंगले के बेसमेंट में से मिली हैं। ये रुपए भी? जी हाँ, ये तकरीबन 1 लाख रुपए हैं। इन तमाम चीजों पर से फिंगरप्रिंट्स लिए श्रीवास्तव? जी हाँ सर, और इस पर 2 लोगों की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। 2? जी। किसके? एक तरह के निशान तो मारिया के हैं, लेकिन दूसरे निशान किसके हैं ये अभी तक पता नहीं लगा है।
श्रीवास्तव सर, इन नोटों के सीरियल नंबर से पता लगाओ कि ये नोट कितने साल पुराने हैं। राइट सर। लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मारिया के पास इतने रुपए कहां से आए। शायद मधुमिता ने दिए हों। लेकिन मधुमिता इतने रुपए और मारिया को भला क्यों देगी? पता लगाना होगा श्रीवास्तव। शायद मधुमिता के लॉयर को कुछ पता हो। जिस दिन मधुमिता जी गायब हुई उस दिन उन्होंने बैंक से सारा पैसा निकलवा लिया था। यू मीन सेम डे, उसी दिन? जी हाँ। आपको याद है वो तकरीबन कितनी रकम रही होगी? करीब करीब 30-35 लाख रुपए थे। हो सकता है मधुमिता जी किसी जगह उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहती हो। नहीं वकील साहब, इतनी बड़ी रकम कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कैश में नहीं निकालता। इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और उन्हें वो रकम उनसे देनी है, और दूसरे वो शहर छोड़कर जा रही हैं। सर, हम वो बंगला छोड़ना चाहते हैं। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप तो जानते हैं हम जब से वहां रहने गए हैं ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि हर पल हमें डर सा लगा रहता है। सर, जिस रात हम वहां बंगले में रहने गए थे उस रात भी उस औरत ने हमें वहां से जाने को कहा था। वो बंगला खरीद कर हमने बहुत बड़ी गलती की है। एक मिनट। आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि आप जब बंगले में दाखिल हुए उसके बाद तक आप उस औरत से मिले थे, मारिया से? सर, जिस औरत से मिले वो मारिया नहीं थी। तो फिर कौन थी? जी, उसकी उम्र करीबन 35-40 साल होगी और हम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। इसके मायने ये हुए कि उस बंगले में मारिया के अलावा एक और औरत रहती थी। अब आप ये बंगला छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, बस आप मधुमिता जी से कहिए कि वो अपना बंगला ले लें और हमारे पैसे वापस कर दें। ऐसा है कि आपने जिससे बंगला खरीदा है बीच में कोई एस्टेट एजेंट होगा। आई थिंक ही विल हेल्प यू, नॉट मी। प्लीज आप उनके पास जाएं। ठीक है। थैंक यू सर। श्रीवास्तव, वो जो नोट दिए थे मैंने चेक करने के लिए, पता चला कुछ? सर, हमने उसके सीरियल नंबर से पता लगा लिया था। वो सारे नोट 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। श्रीवास्तव, मुझे 15 साल पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स चाहिए, और बंगले से वो जो कंकाल मिला, जो स्केलेटन मिला है, एक्सपर्ट से कंप्यूटर पे ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो लाश एग्जैक्टली किसकी है। सर, वो स्केलेटन इस आदमी की लाश का है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बोस। ये आदमी सीपी जैन है श्रीवास्तव, वो प्रोड्यूसर सीपी जैन। 15 साल पहले जब मधुमिता गायब हो गई थी तब से ये आदमी भी लापता है। अब 15 साल बाद जब मधुमिता जी लौटी तो मधुमिता जी के बंगले से इस आदमी की लाश का कंकाल मिलता है। इससे तो साफ जाहिर है सर कि सीपी जैन का कत्ल करके उसकी लाश को मधुमिता के बंगले के कंपाउंड में दफनाया गया। और शायद ये बात मारिया जानती है, और जिस आदमी ने सीपी जैन का खून किया है उसी ने शायद मारिया का भी खून किया हो। सीपी जैन और मारिया का कत्ल, इन दोनों का मधुमिता के गायब होने और 15 साल बाद लौटने का गहरा ताल्लुक जरूर है श्रीवास्तव। आपको मधुमिता के ऊपर शक है? शक है श्रीवास्तव, लेकिन
उस पर हाथ डालने से पहले मुझे ये देखना है कि उस बंगले में वो दूसरी औरत कौन थी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सच है कि आज से 15 साल पहले मेरे पति और मधुमिता दोनों एक साथ लापता हो गए थे। आई एम सॉरी, लेकिन कामिनी जी, आपके पति और मधुमिता जी के बीच में कोई इस किस्म के रिलेशंस तो नहीं थे? आपको कोई शक था ऐसे कुछ? मेरा मतलब है, यू नो व्हाट आई मीन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पति ऐसे नहीं थे और मधुमिता भी मुझे अपनी बहन की तरह मानती थी। आपके पास मधुमिता जी और आपके पति की कोई पुरानी तस्वीर तो होगी? जी हाँ, तस्वीरें भी हैं और उनके लापता होने से पहले उन्होंने एक फिल्म का मुहूर्त किया था, उसकी वीडियो कैसेट भी है मेरे पास। क्या मैं वो कैसेट देख सकता हूँ? जरूर। सीपी जैन के साथ मेरी काफी पुरानी एसोसिएशन है। वी आर जस्ट लाइक फैमिली एंड आई एम वेरी श्योर कि हम मिलजुल के बहुत लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे और ये फिल्म भी हमारी पिछली 2 फिल्मों की तरह सुपर हिट होगी। कामिनी जी, ये मधुमिता जी हकलाती थी? जी, यही तो सबसे बड़ा कमाल है उसका। असल जिंदगी में वो जब बात करती थी तो हकलाती थी, लेकिन जैसे ही वो कैमरा के सामने आती थी, पता नहीं इसकी ये कमजोरी कहाँ गायब हो जाती थी। अब जब वो 15 साल के बाद यहाँ लौटी है तो शायद वो दोबारा एक्टिंग शुरू करेगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उनके लौटने से मुझे एक उम्मीद बन गई है कि शायद मेरे पतिदेव भी लौट आएंगे। कामिनी जी, आपके पति, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो अब कभी लौट के नहीं आएंगे क्योंकि उनका कत्ल हो चुका है। क्या? दो खून हो गए श्रीवास्तव, अब तीसरा होने जा रहा है। लेकिन ये तीसरा खून किसका हो सकता है? मधुमिता का। लेकिन सर, आपको तो मधुमिता के ऊपर ही शक था। यही तो चक्कर है श्रीवास्तव, खून भी मधुमिता का होने वाला है और खूनी भी मधुमिता ही है। जी कहिए। मधुमिता? जी हाँ, आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानती, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जो हम दोनों में कॉमन है। क्या कहने की कोशिश कर रही हैं आप मारिया को जानती थी? नौकरानी थी वो मेरी, लेकिन आप कैसे मारिया को जानती हैं? मारिया मेरी मां समान थी। आई सी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे मारिया की मौत का बहुत अफसोस है। मैं अपनी मां मारिया के साथ कई सालों से आपके बंगले में रह रही थी और आपने वो बंगला बेच दिया। अब मैं बिल्कुल बेघर हो गई हूँ। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। वो बंगला मेरा था
मैंने बेच दिया। अब तुम बेघर हो गई हो, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे मेरी माँ मारिया वापस चाहिए। What nonsense! वो मर चुकी है। मुझे मेरा बंगला वापस चाहिए। वो बंगला मेरा था। मुझे अपना नाम वापस चाहिए। नाम? तुम्हारा नाम तुमसे किसने छीना? तुमने। What? मेरा नाम मधुमिता है और तुम एक चालाक, धोखेबाज और मक्कार औरत हो जो मेरे नाम का फायदा उठा रही हो। अपनी एक गलती की वजह से पिछले 15 सालों से मैं अपने ही घर में दुनिया से छुप के रह रही हूं और तुमने मेरे लापता होने का, मेरी हमशक्ल होने का फायदा उठाकर यहाँ आई और मधुमिता बनकर तुमने मेरा बंगला बेच डाला। अब मैं तुम्हें अपने नाम का फायदा उठाने नहीं दूंगी। मधुमिता, फिल्म एक्ट्रेस मधुमिता। लेकिन तुम ये कभी साबित कर ही नहीं पाओगी कि तुम असली मधुमिता हो और मैं नकली, क्योंकि मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं दूंगी। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी ही नहीं। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इस औरत को। मैं नहीं जानती ये कौन है। मेरे घर में घुस आई और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी। और ये चाकू तो मैंने इसे यहां से डरा के भगाने के लिए उठाया था। कौन है आप? मैं मधुमिता। बकवास कर रही है ये बकवास नहीं कर रही। ये मधुमिता है, आप नहीं। इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं असली मधुमिता हूं। ये तो कोई मेरी हमशक्ल है। आपने तो बड़ी आसानी से मेरी नजरों में अपने आप को मधुमिता साबित कर दिया, लेकिन एक गलती कर बैठी हैं आप। एक्चुअल मधुमिता, असली मधुमिता हकलाती थी। ये हकलाती, आप नहीं। आप तो बिल्कुल साफ साफ बोलती हैं, साफ साफ। वो इंस्पेक्टर, एक्सीडेंट के बाद मेरा हकलाना खुद ब खुद ठीक हो गया। चलिए ठीक है, अगर आप ये कहती हैं कि आप असली मधुमिता हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन उस सूरत में आप मिस्टर सीपी जैन, प्रोड्यूसर सीपी जैन की कातिला हुई, क्योंकि सीपी जैन को मधुमिता ने मारा था 15 साल पहले।
मधुमिता जी, सीपी जैन साहब का खून करने के बाद आप उस बंगले में आराम से रह रही थी। ये राज राज ही रहता अगर आपकी हमशक्ल होने का फायदा उठाने के लिए आपकी प्रॉपर्टी, आपका बंगला हड़प करने यहां पर नहीं आती तो। दोनों ही सजा की हकदार हैं। एक 420 है और दूसरी कातिला है, मर्डरर। इसने मुझसे मेरा घर और मेरी माँ दोनों को छीन लिया। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इनाफ। ऐसी ही एक गलती के कारण आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं, जिसने आपको गुमनामी के अंधेरों में कैद कर लिया था। अब बताइए, क्यों किया आपने प्रोड्यूसर सीपी जैन का खून? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं मधुमिता जी, क्यों किया आपने प्रोड्यूसर सीपी जैन का खून? जवाब दीजिए मुझे। मैं गुस्से में अपने आप में नहीं रहती। मैं सीपी जैन की फिल्म कर रही थी और मैंने उनसे पिछली फिल्म से ज्यादा पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे पैसे के पीछे भागने वाली वेश्या कहा। अपने बारे में इतना गंदा शब्द सुनकर मैं अपने आपे में नहीं रही और आपने जैन साहब का खून कर दिया और आपने बड़ी आसानी से वो लाश उठाकर अपने कंपाउंड में दफना दी। मधुमिता जी, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में इंसान शैतान बन जाता है, जिसमें वो दूसरों की नहीं, खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, आपकी तरह। श्रीवास्तव, सर, अरेस्ट बोथ ऑफ देम।